उस शिशु की बलि से सुजाता गर्भवती हो जाती है। देखा आपने अघोरा की तंत्र शक्ति, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। चलो चलकर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। हीराचंद और सुजाता अघोरा ताई के पास पहुंचते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और अघोरा पर उन्हें अंधविश्वास हो गया था। अघोरा ताई, आप महान तंत्रिका हैं। आपने वो चमत्कार कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके। ये काली विद्या है बेटा, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस विद्या से तुम दोनों को हमेशा के लिए जवान बना सकती हूँ। क्या सच में ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, पर इसके लिए तुम्हें जवान लड़के और लड़कियों की बलि चढ़ानी होगी। तुम उन्हें यहाँ तक लाओ, बाकी मैं देख लूंगी। जवान रहने की लालच में अंधे सुजाता और हरिचंद एक अनाथ आश्रमों से हर रोज एक लड़की या लड़के को गोद लेने के बहाने अघोरी के पास बलि चढ़ाने जाने लगे। और एक दिन अघोरी ताई ने हीराचंद और सुजाता से इंसानी मांस खाने को कहा। पूरी तरह से इंसान से हैवान बन चुके अब वो दोनों इंसानी मांस खाने के लिए तैयार भी हो गए। ये गर्म खून और मांस खाकर तुम लोगों की उम्र भी बढ़ जाएगी। खाओ इसे। हाँ, सच में ये इंसानी मांस बड़ा स्वादिष्ट है। अघोरा ने अपनी बातों में फंसाकर सुजाता और हरिचंद को नरभक्षी बना दिया था। वो तीनों हर दिन बलि चढ़ाकर खून पीकर मांस खाने लगे। नौकरानी शीला भी नए शिकार लाने में उनकी मदद करती थी, मगर एक दिन शीला को शिकार नहीं मिला। मेम साहब, आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा और मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं शीला, एक छोटा सा काम है, तुम हमारे साथ चलो, लौटने में हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। जी मेम साहब। शीला नहीं जानती थी कि शिकार नहीं मिलने से सुजाता और हरिचंद अंदर से बौखला गए थे और उनके दिमाग में एक शैतानी चाल चल रही थी। सुजाता, ये बेहोशी की दवा है। शीला के कान में बैठते ही तुम उसे सुंघा देना। आज हमें इसी की बलि देनी होगी। इसने हमारे यहाँ का बहुत खाना खाया, अब हम लोग इसे खाएंगे। वैसे भी ये आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकती थी। कार में बैठते ही सुजाता शीला को बेहोश कर देती है और वो लोग सीधे अघोरी ताई के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ अघोरी ताई शीला की बलि चढ़ा देती है और तीनों मिलकर उसे नोच कर खाते हैं। अघोरी ताई, हमको बलि चढ़ाते हुए पूरा 1 साल हो गया है। हमारा बेटा भी साल भर का हो चुका है। अब और कितनी बलि देनी होगी? बस एक आखिरी क्रिया और बची है, उसके बाद तुम दोनों हमेशा के लिए जवान हो जाओगे। कैसी क्रिया अघोरा ताई? 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण है, हमें पास के घने जंगल में एक विशेष क्रिया करनी होगी। उसके बाद तुम लोग कभी बूढ़े नहीं होगे। कितना अच्छा होगा, हम हमेशा जवान रहेंगे और सालों साल तक अपनी दौलत से ऐश करेंगे। हाँ, सच कहा। अघोरा ताई ने हमारे हर सपने पूरे कर दिए। 3 दिन बाद बंगाल के बियाबान जंगल में कोहरे और ओस से भीगे पेड़ों के बीच एक घने बरगद की बेलों पर कटे इंसानी सिर लटक रहे थे, जिसमें से खून टपक रहा था। काले जादू का